अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा करते हुए बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, बस सजदों में कसरत के साथ दुआ किया करो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 12 पार्ट नंबर 1, शो बाय मैथमेटिकली इंडक्शन 5 टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 इज एन इंटीजर के। इसको हमने इंटीजर प्रूव करना है। इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। हमने मैथमेटिकली इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है कि ये आपके पास एक इंटीजर है। तो मैथमेटिकली इंडक्शन के वही 3 स्टेप्स जो हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं। नंबर 1 वही कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n आ रहा है वहाँ पे हम 1 को रिप्लेस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टू n था, n की जगह 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 2 1 जार 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। तो 25 में से 1 निकालेंगे 24 डिवाइडेड बाई 24। ये आपके पास इक्वल टू 1 और 1 आपके पास इंटीजर्स में आता है। सो हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के n इज इक्वल टू 1 मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला जो स्टेप था वो इसके पास ट्रू हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की जानिब। स्टेप नंबर 2, assume statements be true for n is equal to k in 1। और 1 से मुराद अब आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन स्टार्ट में था ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास n आ रहा है, वहाँ पे हम इसको k पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टू पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। तो अब प्रूव ये करेंगे कि ये भी आपके पास एक इंटीजर है। स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे कि n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे और उसको ये प्रूव करेंगे कि अगर हम n की वैल्यू कोई भी चेंज कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो स्टेप नंबर 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n आता था, अब वहाँ पे हम इसको n k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टू n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 5 टू k 2 1 जार 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो इसको अगर हम अलग भी लिखना चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और फिर हम ये लिख सकते हैं 5 टू पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। अब हमने सपोज किया कि ये आपके पास एक इंटीजर है। तो अगर आपके पास ये इंटीजर है तो हमने करना कुछ ये है कि यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा स्टेप करें कि आपके पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे बन जाए। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास 5 टू के तो है, साथ आपके पास माइनस 1 हमें मतलब पूरा बनाना, ये एक 5 आपके पास एक्स्ट्रा है। तो अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि इस 5 स्क्वायर को यहाँ इस तरह मैनेज करें कि हम यहाँ से 5 स्क्वायर कॉमन लें और हमारे पास ये पूरी टर्म बन जाए। उस टर्म को बनाने के लिए हम यूँ कर देते हैं, बल्कि इसका एक्स्ट्रा पोल खोल लें, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25, 5 टू पावर के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 25। यहाँ पे थोड़ा सा इस स्टेप को आपने गौर से देखना है कि आखिर में ये वाला स्टेप क्यों कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 25
5 की पावर 2k। अब देखें मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ -25 प्लस 25 -1 डिवाइडेड बाय 24। तो अब अगर मैं यहाँ से ये 25 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 25 कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 2k -1 प्लस 25 में से 1 निकालेंगे 24, और दोनों के नीचे 24 को अलग अलग डिवाइड कर दें 24। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 25 5 2k -1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस ये से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें तो हमने पहले कहा था 5 2k -1 डिवाइडेड बाय 24, इसको हमने एज्यूम किया था कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k। फिर हमने कहा था कि ये एक इंटीजर है, इसका मतलब ये आपके पास एक इंटीजर हो गया। 25 इंटू इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कि ये आपके पास इंटीजर है, और 1 भी हमने जब प्रूव किया था तो हमने कहा था कि ये एक इंटीजर है। तो अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इंटीजर को ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें तो बस अब हम फाइनल प्रूफ लिखते हैं। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, यानी क्वेश्चन में अगर हम n की जगह कोई भी रिप्लेस कर देंगे, यानी कोई भी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो इंटीजर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 2n -1 डिवाइडेड बाय 24 इज एन इंटीजर। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 सेम वही कंसेप्ट है कि इसमें भी हम n की जगह अगर कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारे पास हमने इसको इंटीजर प्रूव करना है। तो वही तरीका कार स्टेप 1, let n is equal to 1, suppose it is true for an integer, suppose it is an integer। तो अब क्वेश्चन में आपके पास जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आप 1 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, n की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81। फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 और 9, ये आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 81। तो ये आपके पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 81 इक्वल टू 1, विच इज़ ट्रू। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 के assume statements be true, assume statements be true for n is equal to k in equation number 1। इसको सपोज करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब आपके पास जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में n आता है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे। ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81। और हम अब ये प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि ये आपके पास एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। स्टेप नंबर 3 में हम ये करते हैं कि n की जगह k प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं और प्रूव करें कि जो आने वाला रिजल्ट होगा वो भी आपके पास इंटीजर होगा। यहाँ पे अगर हम n की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो वो आपके पास इंटीजर ही बनेगा। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 के लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम k प्लस 1 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, ये n है तो n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 9k माइनस, अच्छा इस तरह भी हम k प्लस 1 करेंगे, ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा
10, ये आपके पास आ जाएगा k+2, या इसको क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लेके जाना है तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 10⁻1 अलग कर लेता हूँ और 10k+1 अलग कर लेता हूँ, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, यानी कि -9k प्लस माइनस माइनस 9 -10 डिवाइडेड बाय 81। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि देखें आपके पास यहाँ पे 10k+1 तो बन गया, अब हमें दूसरी दफ़ा यहाँ पे -9k और -10 चाहिए, लेकिन साथ में हमने ये 10 भी उसके साथ ख़त्म करना है। यानी अब इसमें हम कुछ ऐसे करेंगे कि 10 के साथ उसका मल्टीपल भी आ जाए, ताकि जब मैं किसी टर्म से कोई कॉमन लूँ तो ये साथ ये 10 भी कॉमन आ जाए। यहाँ से आगे मैं इस स्टेप को यूँ कर रहा हूँ कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए मेरे पास ये एक 10 एक्स्ट्रा है, और इस 10 को मेरे अगर इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास -90k आ जाएगा, यानी ये आपके पास आ जाएगा -90k प्लस 90k, और साथ ही जब मैं इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा, तो यानी मैं करूँगा -100 प्लस 100। तो यानी इसी इक्वेशन में मैं इसको, ये स्टेप गौर से देखिएगा, 10 × 10k+1, फिर मैं ये करने लगा हूँ -90k और -100, यानी ये दो मैंने पहले लिख लिए हैं, अब मैं इनको बाद में लिख लेता हूँ, प्लस 90k प्लस 100, और फिर मेरे पास दो टर्म्स बच जाएंगी, ये हमने लिखा, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा -9k और 10 और 9, ये आपके पास आ जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 81। अब आपने ये स्टेप देखना है कि मैं यहाँ से ये 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 10 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10k+1 माइनस 10 9s आर 90 9k और 10 10s आर 100। और अब आप ये देखें, ये आपके पास 90k है, इसमें से ये 9k निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 81k, और अगर 100 में से अगर हम ये 19 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 81 डिवाइडेड बाय 81। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 10k+1 माइनस 9k माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81, प्लस यहाँ तक अगर मैं 81 कॉमन करता हूँ, k+1 डिवाइडेड बाय 81। इस 10 के साथ इस पूरी टर्म को मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये आपके पास एक इंटीजर है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीजर। यहाँ से इस 81 को इस 81 से कैंसिल कर दें तो ये k+1, तो ये आपके पास 10 इंटू ये भी इंटीजर है और k+1 भी इंटीजर है, तो 10 इंटू इंटीजर प्लस इंटीजर, जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो, अगर हम इस जगह पे यानी n की जगह कोई भी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा। तो बस अब फाइनल आंसर लिखते हैं 10 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all value of n। तो अब हम कह सकते हैं कि 10n+1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइडेड बाय 81 इज एन इंटीजर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13 पार्ट नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, 2 पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये वैसे भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर n की जगह 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 पावर 3 ग्रेटर देन 3, यानी 2 पावर 3 करेंगे आ जाएगा 8 ग्रेटर देन 3। तो ये वैसे भी ट्रू है। तो हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। तो वही तरीकाकार, स्टेप 1 it is true for n is equal to k, for n is equal to
1। पहली दफ़ा हम एन में 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 1 ग्रेटर देन 1। तो 2 1 से ऑलरेडी ग्रेटर है, इट इज़ ट्रू। तो स्टेप नंबर 2 बिल्कुल वही मैथमेटिकल इंडक्शन के जो 3 स्टेप होते हैं, बस हमने उसी को लिखना है। स्टेप नंबर 2, एज्यूम द स्टेटमेंट्स बी ट्रू। स्टेटमेंट्स बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर k ग्रेटर देन, यहाँ पे n की जगह आ जाएगा k। और अब हम ये सपोज करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स है आपके पास ट्रू है, और इस इक्वेशन का नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में अगर इसको इक्वेशन कई दफ़ा लिखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाती। फिर स्टेप नंबर 3 में वही तरीकाकार। स्टेप नंबर 3, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी जहाँ पे आपके पास n आता है उस n के साथ हमने क्या करना है, सिंपल k प्लस 1 के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। तो यहाँ पे ये बेसिस सेम होती हैं तो पावर इसलिए ऐड होते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पावर 1 डॉट 2 पावर k ग्रेटर देन k प्लस 1। तो इससे आप इक्वेशन नंबर 3 सपोज करते हैं। और हमने करना कुछ ये है कि हमारे पास किसी भी तरीकेकार से ये रिलेशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इस रिलेशन को भी क्या कर लेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर k ग्रेटर देन 2k। अगर किसी की कोई पावर नहीं है तो 1, बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लें। ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 ग्रेटर देन, ये आपके पास आ जाएगा 2k। अब यहाँ पे हम एक स्टेप ये कर रहे हैं कि +1 और -1 को खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको अब यूँ लिखना चाहूँ 2k प्लस 1 ग्रेटर देन, ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 और -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1, और फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा k माइनस 1। यहाँ पे ये स्टेप करने का बेसिकली पर्पज़ क्या था, ये समझने के लिए आप यूँ समझ लें। जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 10 है वो ग्रेटर देन है 5 प्लस 2। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 ग्रेटर देन 5 है। और अगर मैं इस यहाँ पे इस 2 को ना भी लिखूँ तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही रहेगी कि 10 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर ये कर देता हूँ 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, और अगर इस स्टेटमेंट को मैं इसके साथ नहीं भी लिखता, जैसे यहाँ पे मैंने +2 नहीं लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको यहाँ पे स्किप भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 3 में कहा था कि हमारे पास हमने यही चीज़ बनानी है। तो अब हम बस कह सकते हैं सो फ्रॉम 2 and 3, सो फ्रॉम 2 and 3 which is true for all value of n by mathematical induction to power n greater than n for all value n belongs to natural number। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन n का स्क्वायर। और इस कंडीशन में हमें ये भी वैल्यू गिवन है कि जो n की वैल्यू या 4 से बराबर हो या 4 से बड़ी हो। तो अगर इसका स्टेप नंबर हम 1 करेंगे, स्टेप 1, तो यहाँ पे हम ये करेंगे सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, कंडीशन ये है कि n ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है। तो अपर इक्वेशन नंबर 1 में हम 4 पुट करते हैं n की जगह, तो ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर।
तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर 16, तो 12 टू द 24 24 ग्रेटर देन 16 विच इज़ ट्रू। तो इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम यही काम करते हैं कि स्टेप नंबर 2 assume the statements be true for n is equal to k। अब आपके क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे n आता है वहाँ पे आप k पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा k का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 प्रूव सॉल्व कर लें। और स्टेप नंबर 3 में हम ये करते हैं कि स्टेप नंबर 3 अब हम ये करेंगे कि लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो इन इक्वेशन नंबर 1, तो अब आपके पास ये आ जाएगा n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k का स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 सपोज करें। अब हमने करना कुछ ऐसा है कि इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए उसके रिलेशन को प्रूव करते करते हम इक्वेशन नंबर 3 को भी साथ प्रूव कर लेंगे। हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई k प्लस 1 विद इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा ग्रेटर देन k का स्क्वायर और साथ आपके पास आ जाएगा k प्लस 1। तो अब आपके पास जैसे ये हमारे पास होता है 5 और फिर एक मैं कम लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 5 का फैक्टोरियल होता है। इसी तरीके से ये आपके पास k प्लस 1 है। यहाँ से अगर एक वैल्यू में कम कर दूंगा k, तो इसका मतलब है इस तरफ तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल। हमने कुछ भी करके ये टर्म बनानी है, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन k का स्क्वायर और साथ आ जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ पे आपने एक टर्म को देखना है कि अगर हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर इंटू k प्लस 1, कुछ भी करके इसको इक्वेशन नंबर 3 के तरह प्रूव करना है। तो अगर मैं आपके पास ये कर लेता हूँ k का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1, फॉर एग्जांपल में जैसे ये हमें एक कंडीशन में था कि 4 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब है अगर इस k स्क्वायर की जगह में k प्लस 1 इस पूरी टर्म में लिख देता हूँ, तो किसी भी जगह यानी अगर मैं इस k स्क्वायर की जगह k प्लस 1 कर दूंगा तो हमारे पास हमेशा ये वाली जो साइड होगी यानी k स्क्वायर जो होगा हमेशा k प्लस 1 से बड़ा ही रहेगा। तो अगर मैं इस तरफ फॉर एग्जांपल में ये कहता हूँ कि ये 10 का फैक्टोरियल है ग्रेटर देन मैं आपके पास ये कह रहा हूँ कि ये 3 का स्क्वायर k प्लस 1 है, तो अगर इस 3 स्क्वायर की जगह मैं यूँ कर दूँ कि 3 प्लस 1 यानी कि 4 कर दूँ, यानी पहले यहाँ पे 9 था अब मैं यहाँ 4 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये इनइक्वालिटी फिर भी ट्रू ही रहेगी क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है और ये 4 है। तो इसका मतलब ये छोटा नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़े की जगह, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस k स्क्वायर की जगह k प्लस 1 लिख दूँ तो मुझे इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर ये कर लेता हूँ k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास k प्लस 1 आना चाहिए था, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 3 को प्रूव कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 एंड 3 which is true for all value of n। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन
n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n का स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर। और एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 1, शो दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 3 पावर 2n माइनस 1 प्लस 2 पावर 2n माइनस 1 वेयर इज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये 20 है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 4 आर 20। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरीके कार से चीज़ों को लिखें तो ये जो आपके पास होता है, ये आपके पास होता है डिवाइडर, ये आपके पास होता है डिवाइडेंड, ये आपके पास होता है कोफिशिएंट, और अगर यहाँ पे फाइव में कोई वैल्यू बच जाती तो ये आपके पास होता है रिमाइंडर। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी 5 किसी भी तरीक़ेकार से इस टर्म का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 20, तो मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 20 से अब यही मुराद है कि जो 4 कोफिशिएंट है, और अगर इस कोफिशिएंट को अगर हम डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस डिवाइडेंट मिल जाएगा। तो हमें भी क्वेश्चन में बस ये प्रूव करना है कि 5 इस पूरे क्वेश्चन का फैक्टर है, यानी इस क्वेश्चन का जो फैक्टर है वो 5 है। हमने इसमें यही चीज़ प्रूव करनी है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए इसके 3 स्टेप्स को प्रूव करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 तो ये बहुत मोटा लिख रहे हैं। इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ये आपके पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 2 पावर 1 माइनस 1। तो अब अगर आप ये देखें 3 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1, ये आ जाएगा 2 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। यानी अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास ये जो 1 है 5 1 जार 5, तो इसका मतलब ये कोई कोफिशिएंट है। अगर मैं इस कोफिशिएंट को इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। तो ये आपके पास ट्रू है, विच इज़ ट्रू। तो आप चलते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की जानिब। टू assume the statements be true for n is equal to k। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास n था वहाँ पे हम k पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। और अब हमने प्रूव ये करना है कि ये आपके पास फैक्टर ऑफ 5 है, इज 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 पावर k माइनस 1 प्लस 2 2k माइनस 1। यानी इस तरीक़ेकार से अब अगर हम ये कहता हूँ कि 5 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है मैं अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस 5 को इस नंबर से डिवाइड किया तो ये 1 इसका कोफिशिएंट है। जैसे जब मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, यानी अगर मैंने 5 को 20 से डिवाइड करना था तो q इसका कोफिशिएंट है। तो यानी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 5 इसका फैक्टर है तो कोई कोफिशिएंट होगा, जब मैं उस 5 को उस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो फैक्टर बनेगा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि 5 इसका फैक्टर है तो मेरे पास कोई कोफिशिएंट वैल्यू होगी जो इसके फैक्टर को साबित करेगी। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम ये करते होते हैं कि n की जगह n को n प्लस 1 के k प्लस 1 के साथ रिप्लेस करेंगे। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, इट इज ट्रू। तो अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में n आता है वहाँ पे हमने k प्लस 1 रिप्लेस करना है। तो अब ये आपके पास आता जाएगा
3, 2k की जगह आ जाएगा n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1। तो अब आपके पास अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1। मैंने कुछ भी करके इसकी ये टर्म बनानी है। तो अगर आप यहाँ से गौर करें तो मुझे 3 की पावर 2k माइनस 1 चाहिए। तो इस 2 को मैं अलग कर रहा हूँ, यानी 3 का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया और 3 की पावर 2k माइनस 1 इसको मैंने अलग कर दिया। प्लस यहाँ पे भी यही काम करने लगा हूँ, ये 2 में अलग कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 1। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप करूँगा कि मैंने किसी भी तरीक़ेकार से इस टर्म में जाना है। एक स्टेप यहाँ पे और कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 2k माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2k माइनस 1। तो अब मैं किसी भी तरीक़ेकार से ये टर्म बनाऊंगा तो इसका मतलब है कि मुझे किसी भी तरीक़ेकार से इसके साथ ये टर्म चाहिए, लेकिन साथ में 9 को ऐड भी करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9, 3 की पावर 2k माइनस 1, इसके साथ मुझे 9 चाहिए। तो अब मैं यूँ कर लेने लगा हूँ प्लस 9, यह आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 1। अब इस टर्म को मैं अपने पास से लिख रहा हूँ तो इसको मैं साथ माइनस भी करूँगा, 9 इंटू 2 की पावर 2k माइनस 1 और ये वाली टर्म में एज इट इज़ लिखूँगा 4 2 की पावर 2k माइनस 1। अब अगर आप यहाँ से एक कंसेप्ट को गौर से देखें तो अब अगर मैं यहाँ से इस 9 को कॉमन करना चाहूँ तो इस 9 को मैं कॉमन कर लेता हूँ। 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। इन दोनों की ये देखें 2k माइनस 1 ये सेम है तो 9 में से 4 निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 2 की पावर 2k माइनस 1। तो अब आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 3 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2k माइनस 1। अब आप यहाँ से एक कंसेप्ट देखें तो अब हमने पहले ही ये कहा था कि ये वाली जो सारी टर्म है आपके पास मैंने इसको कोफिशिएंट के बराबर प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस 5 को भी इधर लिख देता हूँ, यानी 3 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 5। क्यों हमारे पास कोई कोफिशिएंट था, तो इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म की जगह अगर मैं यहाँ पे 5 क्यूब पुट करना चाहूँ तो मैं 5 क्यूब पुट कर सकता हूँ, यह आ जाएगा 2k माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 5 क्यू माइनस 5 इंटू 2 की पावर 2k माइनस 1। तो अब अगर मैं यहाँ से ये 5 कॉमन कर लेता हूँ, ये 5 मैंने यहाँ से कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 9 क्यू माइनस 2 की पावर 2k माइनस 1। तो मैंने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि मेरे पास यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट में कोई भी नंबर आ जाए, सिर्फ ये प्रूव होना चाहिए कि 5 उसका फैक्टर है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये 5 इस पूरे ये कोफिशिएंट कोई भी नंबर आ सकता है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट इस पे आपने इस कोफिशिएंट वाले कंसेप्ट पे ध्यान देना है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 5 है तो ये कोफिशिएंट है, अगर इस 5 को इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिवाइडेंट तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 14 पार्ट नंबर 2, ये सारा सेम कंसेप्ट दोबारा से हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है, स्टेप नंबर 1 के n इज इक्वल टू 1 यानी इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n आता है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर n की जगह 1 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 2 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 3।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं यूँ कर दूँ कि 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, विच इज़ ट्रू। स्टेप नंबर 2, assume the statements be true for n is equal to k। तो n की जगह हम k के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 1। तो अब हम ये कहेंगे कि हमने अज्यूम ये कर लिया कि ये आपके पास, नाउ वी अज्यूम दैट 2 की पावर 2k माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कि ये आपके पास जो नंबर होगा वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई कोफिशिएंट ऐसा होगा जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका फैक्टर बनेगा। यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ गई, 2 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट, यानी कोई कोफिशिएंट होगा जब उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका फैक्टर बनेगा। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, तो अब हम ये करेंगे कि पुट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब आपके पास क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे n आता है वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दें k प्लस 1 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1। तो अब आपके पास ये चीज़ यूँ आ जाएगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1। तो इसका मतलब ये इसके साथ भी लिखा हुआ है और इसके साथ भी। तो इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 पावर 2k माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 4 डॉट 2 की पावर 2k माइनस 1। अब हमने ये करना है कि कुछ ऐसा तरीकाकार करना है कि अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये टर्म हमारे पास इस फॉर्म में बन जाए। यानी हमें चाहिए 2 की पावर 2k माइनस 1 चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ कि 4 इंटू 2 की पावर 2k, अच्छा ये जो 1 है ना ये इसकी पावर में नहीं है, ये नीचे है, ये ऐसे है, ये इस तरीकाकार से। तो अब मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ -4 प्लस 4 माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला 4 कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2k माइनस 1 और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3। तो 4 2 की पावर 2k माइनस 1, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 3 कोफिशिएंट प्लस 3। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4q प्लस 1। तो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट आए हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि जो 3 है ये इसका मल्टीपल हो। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस हम कह सकते हैं thus by mathematical induction के 2 की पावर 2n माइनस 1 is a multiple of 3 for all positive integers। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह हम कहें कि ये 3 आपके पास, ये 3 है, यहाँ जैसे कोफिशिएंट 1 है तो सपोज करें कि ये आपके पास कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, तो फिर हम डिवाइडेंड तक पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। 15, शो दैट कि a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल इवन इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n। और एक कंडीशन हमारे पास ये है कि ऑल फॉर ऑल इंटीजर्स, यानी कि ऑल इवन इंटीजर्स। तो अगर हम ये कह रहे हैं
इवन इंटीजर्स n। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास n है, यानी जो n होगा वो आपके पास 2m है, और हम ये कह सकते हैं कि m बिलोंग्स टू इंटीजर्स और साथ पॉजिटिव। तो क्योंकि हमें इवन कहा गया है तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे किसी भी m के नंबर को तो वो आपके पास इवन इंटीजर्स बनता जाएगा। तो बस मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, that it is true for m is equal to 1। तो अब आपके पास ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये यूँ आ जाएगा, पहले मैं अगर इस क्वेश्चन को ये लिखता हूँ कि a पावर n माइनस b पावर n, तो सबसे पहले यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा a पावर 2m माइनस b की पावर 2m। तो अब अगर यहाँ पे हम m की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1 माइनस b 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस b और a प्लस b। तो इसमें देखें ये आ गया कि a प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि सो a प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज ट्रू। तो स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में वही तरीकाकार, सपोज इट इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू k। तो अब आपके पास ये आ जाएगा कि a की पावर 2k माइनस b की पावर 2k, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूम दैट कि a प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ a पावर 2k माइनस b पावर 2k। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a पावर 2k माइनस b पावर 2k फैक्टर है a प्लस b, और साथ हम ये कह रहे हैं कि वो q टाइम्स q कोई कोफिशिएंट होगा, जब उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये a प्लस b इसका फैक्टर है या नहीं है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, लेट m इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर हम इसको k प्लस 1 के साथ सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a2, ये आ जाएगा k प्लस 1 माइनस b पावर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a पावर 2k डॉट a पावर 2, मैं इसको थोड़ा अलग कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस b की पावर 2k इंटू b पावर 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा तरतीब से लिखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर a डॉट 2k इन माइनस b का स्क्वायर इंटू 2 पावर 2k। तो देखें मैंने बनाना है a इंटू 2k माइनस b पावर 2k, मेरे पास a 2k लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस टर्म को ये लिख लूँ यानी a का स्क्वायर a पावर 2k, साथ मुझे माइनस b की पावर 2k चाहिए, और साथ मुझे फिर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यानी ये टर्म मैं अगर खुद से लिख रहा हूँ तो फिर इसको मैं साथ a स्क्वायर इंटू b पावर 2k, और साथ ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस b स्क्वायर डॉट 2 पावर 2k। और अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन करता हूँ, अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा तो ये आ जाएगा a 2k माइनस b पावर 2k प्लस, अगर मैं यहाँ से अच्छा ये b स्क्वायर 2 की पावर 2k है, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b पावर 2k। चेक हो रही है कि ये मेरे पास b स्क्वायर यहाँ पे b की पावर 2k है, ये आपके पास b है, ये मिस्टेक हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से b की पावर 2k कॉमन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो अब देखें ये आपके पास a का स्क्वायर a पावर 2k माइनस b पावर 2k, तो ये आपके पास ऑलरेडी था a प्लस बी टाइम्स ऑफ q, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ q प्लस ये आपके पास आ जाएगा b की पावर 2k। इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी। अब अगर मैं ये करता हूँ कि यहाँ से मैं ये a प्लस बी और ये a प्लस बी में अगर कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर q प्लस b की पावर 2k इंटू a माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे देखें कोई भी कोफिशिएंट आ जाए हमें इससे कंसर्न नहीं था, हमने ये प्रूव करना था कि a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस बी पावर n। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने k प्लस 1 रखा है, अगर मैं यहाँ से m को रिप्लेस करता हूँ k प्लस 1 के साथ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। सो बाय रिप्लेसिंग m इज इक्वल टू k प्लस 1 which is multiple of a पावर n माइनस b पावर n। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो आपके पास a प्लस बी है वो आपके पास फैक्टर है a पावर n और माइनस b पावर n। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों स्टेप हमने यूज़ कर लिए। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n फॉर ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। तो इस स्टेप में बस एक चेंज ये है कि हमारे पास क्योंकि इवन इंटीजर ये था तो सिर्फ हमने n को 2m का नाम दिया, बाकी वही तीन कंसेप्ट हैं जो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के एक्सरसाइज में करते हुए आए हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार आदमी थे। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।